नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज। जो डेंस है ये यहाँ से फ्रैक्चर होकर के और पीछे चला गया है। बिस्तर पर पड़ा मरीज गर्दन के जटिल ऑपरेशन के बाद 6 घंटे में ही चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, यह मामला जयपुर के अस्पताल का है। भरतपुर के भसावर में इटामंडा गांव में रहने वाला 42 वर्षीय नाहर सिंह करीब 4 माह पहले ऊंचाई से गिरने के कारण गर्दन में चोट लग जाने के कारण हाथ पैर की शक्ति खोने लगा था, किंतु 16 मई को अचानक उसे हाथ पांव में उसकी पूरी ताकत चली गई। इसके बाद 17 मई को परिजनों ने उसे महावीर नगर के जयपुर अस्पताल में उन्होंने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर राघवेंद्र चौधरी को दिखाया, जहां चौधरी ने एमआरआई करने के बाद परिजनों को उसको ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि मरीज को पूर्व में चोट लगने की वजह से एटलांटो एक्जियल डिस्क्लोजनेशन की दिक्कत हो गई थी, जो कि डेंस फ्रैक्चर की वजह से हुआ था। इसके बाद उसे 4 माह पहले भी उसने दिखाया था, लेकिन ऑपरेशन के नाम से घबराकर मरीज उसे घर वापस ले गए थे। उन्होंने बताया कि मरीज के हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। इसे देखते हुए नाहर सिंह का 19 मई को मूल रूप से भरतपुर का रहने वाला है और भरतपुर में भी मरीज भुसावर जगह है, कस्बा वहाँ से संबंध रखता है। यह मरीज मुझे 4 माह पूर्व, लॉकडाउन से पूर्व भी दिखाने आया था। तब मैंने मरीज को, जो गर्दन में उसके सीवी जंक्शन में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम एएडी कहते हैं मेडिकल की भाषा में, यानी एटलांटो एक्सियल डिस्लोकेशन, और ये इसके ट्रॉमा की वजह से हुई है। पहले कोई ना कोई इसके चोट लगी है जिसकी वजह से गिरा है और उसकी वजह से ये इंजरी हुई थी इसको। इसके पश्चात इसके हाथ पैरों में कमजोरी आ गई मरीज के, और इसका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने मरीज को पहले आज से करीब 4 माह पूर्व जब देखा तो उसको ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन ऑपरेशन से घबरा करके या डर के इस मरीज ने अपना ऑपरेशन नहीं कराया, ये अपने गांव या घर वापस चला गया। इसके बाद ये लॉकडाउन में 16 तारीख के आसपास इस मरीज के एकदम से हाथ पैरों की ताकत, 16 मई को इसकी हाथ पैरों की ताकत एकदम से कम हो जाती है, और 18 तारीख को ये हमारे पास भर्ती होता है, और 19 तारीख का हमने इस मरीज का ऑपरेशन किया। नाहर सिंह के मरीज, जो नाहर सिंह पेशेंट है, उसके जो ऑपरेशन की खास बात यह है कि ये एक बहुत ही जटिल सर्जरी है। ये जटिल सर्जरी इसलिए है क्योंकि इसमें मरीज की जान जाने तक का खतरा है। ऐसी जगह पर हम सर्जरी करते हैं, ऐसी जगह पर हमने जो उसका प्रॉब्लम थी उसमें स्क्रू पेज डाल करके उसका रिडक्शन किया। जो सर्वाइकल कैनाल है उसको, जो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में थी, उसको पूरा फंक्शनल स्पेस बनाया ताकि वहाँ से जो कॉर्ड, एक तंतु जो है सर्वाइकल कॉर्ड के वो जाते हैं, उनको जगह मिल सके। और आज इसकी एक सफल सर्जरी हुई है। मरीज के ऑपरेशन के मात्र 24 घंटे के अंदर हाथ पैरों ने हिलना वापस शुरू कर दिया और मरीज अब अपने हाथ पैर चलाने में भी सक्षम हुआ है। आशा है कि जल्दी से जल्दी 10 से 15 दिन में मरीज पूरी तरह से चलने फिरने लायक हो जाएगा। तो ऐसा मरीज जिसके कि हाथ पैरों ने बिल्कुल काम छोड़ दिया था ऑपरेशन से पहले, और एक सफल ऑपरेशन के पश्चात मरीज के हाथ पैर पूरी तरह से चल रहे हैं। आशा है कि 10 से 15 दिन में मरीज पूरी तरह से चल पाएगा। तो हमारे लिए एक बहुत ही सफल सर्जरी रही है ये, और फिर घर वाले भी मरीज के बहुत प्रसन्न हैं कि अगर हम ये ऑपरेशन पहले ही करा लेते 4 माह पूर्व, तो शायद मरीज को ऐसी दिक्कत भी नहीं आती। आज हम इस मरीज की यहाँ से जयपुर हॉस्पिटल से छुट्टी कर रहे हैं, और हमारे लिए भी खुशी का विषय है कि एक मरीज को हम नया जीवन दे पाए। एक मरीज जो पूर्ण रूप से बिस्तर पकड़ चुका था, हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे, अब उसके हाथ पैर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, और शीघ्र ही हम उसको चलने लायक 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में। भुसावर से आए हैं, और क्या है कि गर्दन में नस ब्लॉक होने के कारण ना तो चला जाता था और ना ही हाथ पैर काम करते थे। अब ऑपरेशन बाद ठीक है। इनका प्रेम सिंह बेटा 17 तारीख को, 19 तारीख को भुसावर इटामड़ा।